सत श्रद्धालु, यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, संसार में जितने भी जीव दिखाई देते हैं वे सभी परतंत्र हैं। परतंत्र का आशय होता है दूसरों के तंत्र में। वे स्वतंत्रता चाहते हैं, अपने तंत्र में रहना चाहते हैं। तंत्र का आशय है बंधन, तंत्र का आशय है पराधीनता, तंत्र का आशय गुलामी। संसार में दो प्रकार के बंधन होते हैं। एक बंधन वह है जो अधो स्थान से ऊर्ध्व गति की ओर ले जाए। दूसरा बंधन वह है जो समतल से नीचे की ओर ले जाए या परिभ्रमण कराए। जैसे कोई व्यक्ति गाय आदि पशु को बांध करके वह इधर उधर भ्रमण कराता है, जिससे वह यथेष्ट स्थान पर नहीं जा पाती। या कोई पुलिस वाला व्यक्ति किसी अपराधी को बांध करके नियत स्थान पर डाल देता है जहाँ उसे कष्ट होता है, इच्छा के विरुद्ध उसे वहाँ रहना पड़ता है, प्रतिकूलताओं का सामना करना पड़ता है। एक बंधन होता है लकड़ी आदि बिखरी पड़ी है उसे बांध दिया, पुष्प बिखरी पड़ी हैं उसको एक धागे में पिरो दिया। बंधन सभी अवनति के पतन के कारण नहीं होते, कोई कोई बंधन उत्थान का कारण भी होता है। जैसे रक्षा बंधन, रक्षा का संकल्प, व्रतों का बंधन, संयम का बंधन, अनुशासन का बंधन, मान मर्यादा संस्कृति का बंधन एवं नियम विधि विधान आदि का बंधन बंधन होते हैं। जैसे कुएं में पड़ी बाल्टी, उसे बांध लिया जाता है, लोहे के उससे कुंदे से आ जाती है, ऊपर आ जाती है। रस्सी में बंधी हुई बाल्टी कुएं से निकल के ऊपर आ जाती है। सुई को धागे के बंधन में डाल दिया जाए तो कहीं भी कचरे में गिर जाए तो सुई के बंधन में बंधी है तो उसे यथेष्ट स्थान पर प्राप्त किया जा सकता है। मानव भी श्रुत के बंधन से बंध जाता है तो वह भी संसार में भ्रमित नहीं होता, संसार में लुप्त नहीं होता, संसार में गुमता नहीं है, अपितु अपने गुमे हुए स्वभाव को, गुणों को प्राप्त कर लेता है। क्योंकि गुणों का गुणनफल वह व्यक्तित्व का समग्र विकास करने वाला होता है। व्यक्ति का भाग्य जब भागित होता है तब व्यक्ति उससे इतना प्रभावित होता है कि अपने मूल सिद्धांतों की रक्षा करने में भी असमर्थ हो जाता है। बंधन बंध न हो, कर्मों का बंधन है। एक कर्म ऐसा होता है जो दुख की ओर ले जाता है, तो दूसरा बंधन ऐसा होता है जो उसे सुख की ओर ले जाता है, यथेष्ट स्थान पर ले जाता है। ये आत्मा जब संयम, व्रत, नियम, तप आदि के बंधन से बंधी हुई होती है तो वह आत्मा स्वतंत्रता की हो जाती है। महानुभाव, संसार में कोई किसी को रस्सी से बांधता है, कोई कपड़े से बांधता है, कोई धागे से बांधता है, कोई मंगलसूत्र से बांधता है, कोई कंकड़ बंधन से बांधता है, कोई अन्य प्रकार से बांधता है। उंगली को कोई मुद्रिका से बांधता है, पहुंची को कोई चूड़ी और कड़ी आदि से बांधता है, अपनी पिंडली को कोई पायल और तोड़िए से बांधता है, पैर की उंगली को बिच्छू आदि से बांधता है।
किसी के पैर बेड़ी से बांधी जाती हैं, तो किसी के पैर हाथ हथकड़ी से। गले में कोई चेन पहनता है, स्वर्ण आदि की हार पहनता है, मंगलसूत्र पहनता है, तो किसी का गला लोहे की सांकलों से बांधा जाता है। एक बंधन अच्छा लगता है, दूसरा बंधन प्रतिकूल लगता है। संसारी प्राणी संसार में जन्म मरण करते हुए नाना प्रकार के कर्मों को बांधता है और नाना प्रकार के कर्मों से मुक्त भी होता है। संसारी प्राणी को संसार में जकड़ करके रखने वाले दो बंधन हैं। उन दो बंधनों को यदि तोड़ देता है तो अन्य बंधन उसे बांधने में उतने प्रभावी नहीं हो पाते। कौन से हैं वे दो बंधन? आचार्य भगवान गुरुभद्र स्वामी जी ने उन दो बंधनों की चर्चा करते हुए लिखा है, कांता कनक सूत्रेण वेष्टितम यो सकलम जगत तास तेस विरक्तो यो द्विभुजा परमेश्वर। संसार में बंधन के कारण दो हैं मुख्य रूप से, कांता और कनक। वैसे तो व्यक्ति कहता है झगड़े की जड़ तीन, जर, जोरू और जमीन, किंतु जर और जमीन दोनों कनक में लिए जा सकते हैं। यानी एक तो वाय धन, अचेतन धन, जिसके माध्यम से कल्पना की जाती है इससे हमें इष्ट सुख की प्राप्ति होगी, अनुकूलता की प्राप्ति होगी। दूसरा चेतन पदार्थ, जिसके साथ विषय रमण करने की इच्छा होती है, वांछा होती है। संसार में नारी जाति बंधन का कारण नहीं, संसार में बंधन का कारण है जिसके प्रति मन में विषयाभिलाषा हो। पुत्री बंधन में बांधने वाली न होगी, माँ बंधन में डालने वाली न होगी, बहन बंधन में डालने वाली न होगी, किंतु जो स्त्री है बंधन में डालने वाली होती है। इसलिए आप पढ़ते हैं, संसार में विश्वेल नारी तज गई योगीश्वरा। वह नारी विश्वेल की तरह से है जो वासना के बंधनों में बांधती है। वात्सल्य का बंधन मोक्ष मार्ग में बाधक नहीं होता, वह तो वात्सल्य का बंधन तो मोक्ष मार्ग में साधक होता है। गुणों में प्रीति होती है तो गुणों के प्रति अनुराग होता हुआ गुणों का अनुगमन करता है तो वह मोक्ष मार्गी बन जाता है, और गुणों का गुणन फल ही यूँ समझिए मोक्ष फल बन जाता है। व्यक्ति धर्म को जोड़ता चला जाए, धर्म को धन करे और कर्म को ऋण करे, यानी आत्मा में धर्म को जोड़े और कर्म को घटाए, गुणों को अपनी आत्मा में गुणा करे और दुर्भाग्य को अपनी आत्मा में भागित करे, तब निस्संदेह उसका जीवन शिव फल का अधिकारी हो जाता है। महानुभाव, तो कांता किसे कहते हैं? जो कांता बांधने वाली होती है। कांता केवल कंत को दोनों भुजाओं से नहीं बांधती है, वह अंतरंग के राग के पास से बांधती है। पाश वह कहलाता है जो दूर रह करके भी बांध ले। पाश ये बंधन होता है, जैसे नाग पाश होते हैं, रज्जू का पाश होता है और पाश होते हैं। इन पाशों से तो शरीर को बांधा जाता है, बाहु पाश से शरीर को बांधा जाता है, आलिंगन किया जाता है। किंतु मोह का पाश ऐसा खतरनाक पाश है, जिसको मोह से बांधा जा रहा है, वह पास में हो या दूर में हो, उससे मुक्त हो पाना बड़ा कठिन है। रस्सी के बंधनों को तोड़ा जा सकता है, कोई बाहु बंधनों से बांधे उसको हाथों को छिटक करके उससे छूटा जा सकता है। नागपाश से बांधे तो गरुड़ के माध्यम से नागपाश भी दूर हो जाते हैं, और भी कोई पाश हों तो उनसे भी छूटा जा सकता है। किंतु ये मोह का पाश इतना दृढ़ होता है, जो लोहे की सांकलों को भी तोड़ दे उसके लिए भी मोह पाश को तोड़ना बड़ा कठिन होता है। संसार में बड़े बड़े सुभट हुए, वीर हुए, योद्धा हुए, महापराक्रमी हुए, जिन्होंने अपनी बाहुबल से लोहे की सांकलों को तोड़ दिया।
ऐसे भी निर्भीक हुए जिन्होंने व्यक्ति के भुजबंधनों को तोड़ दिया, किंतु मोह के बंधनों को तोड़ना बड़ा कठिन है। मोह के बंधन चाहे कच्चे सूत के धागे की तरह ही क्यों न हो, किंतु उनमें शक्ति इतनी होती है कि वे आत्मा के प्रदेशों को भी बांधने में समर्थ होते हैं। संसारी प्राणी कांता से बंधा हुआ है। कांता वह है जो कंत की कांति को हरण करने वाली हो, कंत की शांति को हरण करने वाली हो, कंत को भ्रांति में डालने वाली हो, कंत के लिए क्रांति का कारण बने। वे प्रकृति से हटा करके विकृति में ले जाए। यदि ज़्यादा आसक्ति हो जाए तो वह संस्कृति का लोप करके वह महाविकृति में डूब जाए। किंतु एक कांता ऐसी भी होती है, कांता नर को बांधने वाली है, ऐसे अदृश्य बंधनों से बांधने वाली है जिन बंधनों के खुलने की संभावना नहीं मालूम कहाँ से खुलेंगे। वो एक गांठ ऐसी लगती हैं जो गांठ दिखती नहीं है, बिना गांठ की गांठ बड़ी मजबूत होती है। ऐसे बंधन जो देखने में नहीं आते उन्हें खुलेंगे कहाँ से काटे जाएं, दिख ही नहीं रही हैं किंतु हैं जरूर। तो ऐसे बंधन, चैतन्य बंधन ज़्यादा खतरनाक होते हैं अचेतन बंधनों से। अचेतन बंधन तो शायद वस्तु का प्रत्याग करने पर छूट भी सकते हैं, किंतु चैतन्य बंधनों का छूट पाना बड़ा मुश्किल होता है। महानुभाव आचार्य बोधे कह रहे हैं, कांता कनक सूत्रेण, व्यक्ति के मन में लोभ आता है, दो के प्रति आता है। या तो पंचेंद्रिय विषयों की अभिलाषा पूर्ण करने के लिए कांता के प्रति, या कांता की मनोभिलाषा पूर्ण करने के लिए कनक के प्रति। कनक माने धन दौलत, वैभव, संपत्ति, ऐश्वर्य। तो दो के प्रति उसके मन में लोभ आता है, दो को प्राप्त करना चाहता है। अनादिकालीन संस्कार वशात दो में इतना आसक्त हो जाता है कि अपने आप को भूल जाता है, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ मुझे जाना है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उस समय इन दो के आवेश में उसकी आँखों पर मोह की पट्टी बन जाती है, आँखों में मिथ्यात्व छा जाता है, वह सत्य से दूर हो जाता है, वह सम्यक्त को नष्ट कर देता है और कषायों में विषयों में पतित हो जाता है। महानुभाव, तो कांता और कनक दो में आसक्त हुआ व्यक्ति, दो के लोभ के जाल में फंसा हुआ व्यक्ति तृष्णा की लपेट में आ जाता है। वह तृष्णा के साथ साथ कामना, वासना, अभिलाषा का शिकार बनता चला जाता है। जहाँ लोभ आता है परछाई की तरह से उसके साथ मायाचारी चली जाती है, वह लोभ का साथ देती है। वह जहाँ लोभ कमज़ोर पड़ता है वह मायाचारी स्त्री की तरह से, सती प्रिया की तरह से, प्राण प्रिया की तरह से मायाचारी उस व्यक्ति अपने जाल में फंसाती है जो लोभ के जाल से निकलना चाहता है। लोभ की पूर्ति करने के लिए फिर वह उसे मायाचारी कराती है। जब मायाचारी से या लोभ की पूर्ति हो जाती है तब पुनः उसका सगा भाई माया का वह फिर साथ में आ जाता है और वह मान होता है। मान उसे फिर परेशान करता है। यदि उस मान को कोई कष्ट देता है तो मान का छोटा भाई युवराज बनकर के आ जाता है क्रोध, वह फिर जीवन को तहस नहस कर देता है। किसने मेरे भाई मान का बहिष्कार किया, किसने मेरी बहन मायाचारी का पर्दाफाश किया, कौन मेरे पिता या मेरी माँ मायाचारी का पर्दाफाश करने वाले, मेरे पिता का तिरस्कार करने वाले कौन हैं। फिर वह चारों कषाएं एक साथ आ जाती हैं। इसके साथ साथ लोभ के साथ परिग्रह आता है, परिग्रह के साथ फिर विशेष सेवन आता है, उसके साथ फिर चोर आता है, फिर चोरी के साथ मिथ्या भाषण आ जाता है, फिर हिंसा पर उतारू हो जाता है। इसलिए ये दोनों बंधन ऐसे हैं, कांता का बंधन और कनक का बंधन। इसलिए आचार्य महोदय कहते हैं, कांता कनक सूत्रेण वेष्टितम यो सकलम जगत। वे कौन सी रस्सी हैं जिन दोनों रस्सियों ने पूरे संसार को बांध लिया। पूरे संसार को बांधने वाली सिर्फ दो रस्सी हैं। एक रस्सी है कांता रूपी स्त्री रूपी रस्सी, दूसरी है वह श्री रूपी रस्सी। श्री माने लक्ष्मी धन। श्री और स्त्री ये दोनों ही खतरनाक चीज़ हैं। इन दोनों के चंगुल से निकल पाना बड़ा कठिन है। बड़े बड़े योगी, साधक, महात्मा, राजा, पुण्यात्मा व्यक्ति भी कई बार उनके चंगुल में फंस जाते हैं। सारे संसार को बांध रखा है। आचार्य महोदय कह रहे हैं, तासु तेसु विरक्तो यो। तासु माने उस कांता से, तेसु माने उस लक्ष्मी से जो विरक्त हो गया, उसे
जिसके चित्त में कांता प्रवेश न कर सके, जिसके चित्त में धन का लोभ प्रवेश न कर सके, न कांता का राग प्रवेश कर पा रहा है, न धन की तृष्णा प्रवेश कर पा रही है, ऐसा व्यक्ति दोनों से विरक्त होकर के केवल अपने स्वभाव के प्रति आसक्त है, मुक्ति के प्रति आसक्त है, अपने आत्म वैभव के प्रति आसक्त है, स्वभाव के प्रति आसक्त है, और वह पर भावों से विरक्त होकर के, पर भावों का त्याग करके, कांता कनक के बंधनों को तोड़ करके जब वह शिव राह चलता है, फिर उसका किसी का लोभ नहीं, तन पर एक धागा भी नहीं रखता, मन में एक तिनके की भी कामना कांक्षा नहीं रखता, कुछ भी नहीं रखता, सबको त्याग देता है। जो बाहर है उसे बाहर से त्याग देता है, जो अंदर में है उसे अंदर से विकारी भावों को त्याग देता है, विषय वासना को त्याग देता है, तो वह आगे चला जाता है और पुनः न मुट्ठी बांधता है, न चोटी बांधता है, न कहीं और बंधन बांधता है, वह तो सिर्फ लॉन्च करके बालों को उखाड़ के फेंक देता है और दोनों भुजाओं को नीचे लटका लेता है, अपने यथा जात दिगंबर अवस्था में खड़ा हो जाता है। आचार्य महोदय कहते हैं, यथा जात दिगंबर मुद्रा में खड़ा हुआ वह साधक, वह योगी, वह महापुरुष महात्मा, वह तो भगवान की तरह से है। तासु तेसु विरक्तो यो दुई भुजा परमेश्वर, वह वास्तव में परमेश्वर है, परम ईश्वर है, जिसे कांता और कनक का बंधन नहीं बांध पाए। तो कांता और कनक का बंधन ऐसे नहीं टूटता है, वह टूटता है तत्व ज्ञान के कारण, वह टूटता है प्रभु भक्ति के कारण। तत्व ज्ञान से वैराग्य होता है और पुनः भक्ति के माध्यम से जीवन में अपने गुणों की पहचान होती है, अपने व्यक्तित्व की याद आती है। जैसे किसी भक्त को भगवान की याद आती है, भगवान की याद करते करते उसे अपने स्वभाव की याद आती है, मेरा स्वभाव भी तो भगवान के जैसा है, मैं भी तो परमात्मा जैसा हूँ, मैं अपने स्वभाव को प्राप्त क्यों नहीं कर रहा, संसार के बाह्य पदार्थों में राग करता हुआ रमण क्यों कर रहा हूँ। इस प्रकार वह विचार करता है, इस प्रकार वह सोचता है, तब वह दोनों बंधनों को तोड़ देता है। तत्व ज्ञान और प्रभु भक्ति दोनों के माध्यम से, प्रभु भक्ति से फिर उसका कांता के प्रति राग छूट जाता है, तत्व ज्ञान से धन के प्रति, कनक के प्रति राग छूट जाता है और विरक्त होकर के वह अपनी आत्मा का अवलोकन करता है, आत्मा में लीन हो जाता है। वही वास्तव में द्विभुजा परमेश्वर, वह परमेश्वर शेष भुजा वाला नहीं, शेष नित्य वाला नहीं, सर्वदर्शी सर्वज्ञ है, वीतरागी है, यथाजा दिगंबर है, वह परमात्मा है। उसके चरणों में प्रणाम करता हूँ। वास्तव में वही परमेश्वर परमात्मा है। आप भी कांता कनक के बंधनों से मुक्त होकर के अपने आप को परमात्मा बनाओ। आप किसी भी बंधन को प्राप्त न हो, सब बंधनों को छोड़ के निर्बंध हो जाओ, मुक्त हो जाओ, मोक्ष को प्राप्त करो। ऐसे में आपके प्रति मंगल भावना भाता हूँ। इन्हीं मंगल भावना के साथ अब हम अपनी शब्द श्रृंखला को यहाँ पर विराम देते हैं। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की।